बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, हम गुड बाय मिस्टर चिप्स ये जो नावल है जो कि जेम्स हिल्टन ने लिखा है, हम इसे शुरू कर चुके हैं। इसको हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं और आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और जो इसमें इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स जो बोर्ड में आ चुके हैं, ठीक है, उन सभी को देखेंगे। तो आएँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस जो है ना, समझ लें कि एसेंस क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं वो हैं जो कि बोर्ड के पेपर्स में आते हैं। इंतहाई अहम क्वेश्चंस हैं और इन्हें आप बोर्ड के पेपर्स के साथ लगा कर चेक कर सकते हैं। ये इस अंदाज में बनाए गए हैं कि आपके एग्ज़ाम की ज़रूरियात को फुलफ़िल कर सकें। चलें जी, पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन समवन गेट्स ऑन इन ईयर्स। क्या होता है जब कोई भी बंदा गेट्स ऑन इन ईयर्स यानी बूढ़ा हो जाता है, तो फिर उसके साथ कैसा होता है, कैसा फील करता है। आंसर है जी इसका, व्हेन समवन गेट्स ऑन इन ईयर, जब कोई भी बंदा बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे का शिकार हो जाता है, तो ही फील स्लीपी एट टाइम्स, उसे अक्सर नींद आती है। एट टाइम्स अक्सर, स्लीपी का मतलब नींद आना। आवर्स जो घंटे होते हैं, सीम्स टू पास लाइक लेजी कैटल, वो ऐसे गुजरते हुए नज़र आते हैं। सीम्स नज़र आते हैं, टू पास ऐसे गुजरते हुए, लाइक लेजी कैटल जैसे कि सुस्त मवेशी हों, मूविंग अक्रॉस अ लैंडस्केप, और वो किसी सीन के आगे से, मंज़र के आगे से गुज़र रहे हों। या लैंडस्केप जो है ना, आप इसको कहते हैं विलेज को भी, तो विलेज में जैसे वो ऐसा ऐसा चलते हुए गुजर रहे होते हैं मवेशी, बिल्कुल घंटे जो है ना ऐसे गुजरते हुए महसूस होते हैं। ये बड़ी अच्छी तशबीह दी है जो जेम्स हिल्टन ने, और ये डिस्क्राइब किया है पहले चैप्टर में मिस्टर चिप्स के बुढ़ापे को। हाउ डिड मिस्टर चिप्स एंड हिज लैंड लेडी मेयर देयर टाइम, किस तरह से मिस्टर चिप्स और उसकी मालिका, मकान की मालिका, टाइम को नापा करते थे, टाइम को किस तरह से टाइम पर अमल किया करते थे, किस तरह से टाइम अपना वो चलाते थे, मैयर करते थे। दे मैयर देयर टाइम बाय द सिग्नल्स ऑफ द पास्ट, वो माजी के सिग्नल्स के हवाले से जो है ना, माजी में मतलब ये अलामत माजी की, अब क्योंकि वो रिटायर हो चुका था मिस्टर चिप्स भी, मिसिस विकेट भी, तो वो माजी में क्योंकि स्कूल में वो रहा करते थे, तो उन्होंने स्कूल की घंटियां जो हैं, घंटी, उससे अपने टाइम, अपना सारा वक्त, कि कौन सा काम किस वक्त करना है, वो मैनेज कर रखा था। स्कूल बेल प्लेड वाइटल रोल, स्कूल की घंटी जो थी वो अहम किरदार अदा करती थी उनके लिए। इन असेसिंग टाइम, असेस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, वक्त का अंदाज़ा लगाने में स्कूल की घंटी जो है वो वाइटल रोल, अहम किरदार अदा करती थी। हु वॉज मिसिज विकेट, मिसिज विकेट कौन थी, ठीक है जी। शी वॉज अ चिप्स लैंड लेडी, वो चिप्स की मालिक मकान थी। शी वॉज आल्सो इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम, ये स्पोर्ट्स रूम, लिनन रूम कहते हैं उसको, उसमें की भी स्कूल में इंचार्ज थी। हर हाउस वॉज अपोजिट टू स्कूल, उसका घर जो था वो स्कूल के बिल्कुल सामने था। अपोजिट का मतलब खिलाफ यहाँ पर नहीं होता, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में हो तो सामने होता है। मिस्टर चिप्स वॉज स्पेंडिंग अ हैप्पी एंड पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ देयर, मिस्टर चिप्स जो है अपनी खुशी वाली और बड़ी पुरअमन रिटायरमेंट की ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे थे, मिसिज विकेट के घर में। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डिड चिप्स डू बिफोर गोइंग टू बेड एट मिसिज विकेट, मिसिज विकेट के यहाँ जब ठहरे हुए थे तो सोने से पहले, गो टू बेड होता मतलब सोना, सोने से पहले मिस्टर चिप्स क्या किया करते थे। चिप्स ऑलवेज वूंड अप, वूंड का मतलब चाबी देना, हिज क्लॉक, अपने क्लॉक को चाबी दिया करते थे, आफ्टर द लास्ट बेल, आखिरी घंटी के बाद। आफ्टर दैट, इसके बाद, देखें ये आखिरी स्कूल की घंटी है बच्चों के सोने के लिए जो बजती है। ही पुट वायर गार्ड बिफोर फायर, इसके बाद वो जंगला लगाते आग के सामने। और ही टुक अ डिटेक्टिव नावल टू हिज बेड, और वो एक जासूसी नावल अपने बिस्तर पर ले जाते, बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है। हु वाज मिस्टर चिप्स डॉक्टर, मिस्टर चिप्स का डॉक्टर कौन था। एंड व्हाट डिड ही से अबाउट हिम, और वो मिस्टर चिप्स के बारे में क्या कहा करता था।
मिस्टर मैरीवेल वाज मिस्टर चिप्स डॉक्टर। मिस्टर मैरीवेल मिस्टर चिप्स का डॉक्टर था। ही विजिटेड मिस्टर चिप्स एवरी फोर्टनाइट, वो हर 2 हफ्ते बाद, फोर्टनाइट 2 हफ्तों को कहते हैं, मिस्टर चिप्स के को देखने के लिए आया करता था। ही यूज टू से, वो कहा करता था, यूज टू से कहा करता था क्या जी मिस्टर चिप्स से, यू आर पास द एज, तुम उस उम्र से गुजर चुके हो, ठीक है ना। व्हेन पीपल गेट दीज हॉरिबल डिजीजेज, जब लोगों को इस किस्म की खौफनाक बीमारियां लगती हैं, तुम उस उम्र से गुजर चुके हैं। हम टेक्स्ट में ये सारा पढ़ चुके हैं। यू आर अमंग लकी वन, तुम उन खुशकिस्मत लोगों में से हो, हु विल डाई ए नेचुरल डेथ, जो कि तबई मौत, कुदरती मौत मरेंगे। चलें जी आगे चलते हैं फर्दर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? व्हाट वाज द कंप्लेंट ऑफ मैरीवेल अबाउट मिस्टर चिप्स टू मिसिज विकेट। मिसिज विकेट को क्या वो शिकायत करते कि मिस्टर चिप्स को क्या है, डॉक्टर मैरीवेल जो है वो क्या बताता मिसिज विकेट को। ही एडवाइज्ड मिसिज विकेट्स, वो मिसिज विकेट को एडवाइस करता, नसीहत करता, टू टेक गुड केयर ऑफ हिम, कि वो उसकी अच्छी तरह से देखभाल करे, क्योंकि एज चिप्स, चेस्ट चिप्स का जो सीना है, पुट स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, उसके सीने पर जो है ना दबाव डलता है, ठीक है, स्ट्रेन, स्ट्रेस आती है उसके हार्ट पर, उसके सीने की जो है ना वजह से, यानी कि उसे ठंड कहते हैं लग गई है, ड्यू टू ओल्ड एज। और ये सारा कुछ किस लिए है, उसमें ज़्यादा भी वजह डॉक्टर जो है ना एनोडोमनी यानी ओल्ड एज को बताता है। ये मिसिज विकेट को नसीहत किया करता था डॉक्टर उसका, ठीक है जी। हु वाज हेड ऑफ ब्रुकफील्ड व्हेन मिस्टर चिप्स जॉइंड इट, कौन था ब्रुकफील्ड का सरबराह जब मिस्टर चिप्स ने इसे ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया, तो उसका सरबराह कौन था? मिस्टर वेदरबी। मिस्टर वेदरबी जो था वाज द हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, वो सरबराह था ब्रुकफील्ड का जब मिस्टर चिप्स ने इसको ज्वाइन किया। ही एडवाइस मिस्टर चिप्स, उसने मिस्टर चिप्स को नसीहत की थी, टू गिव हिज एंथुजिज्म, कि अपना जोश, एंथुजिज्म जोश को कहते हैं, टू ब्रुकफील्ड के मिस्टर चिप्स अपना जोश ब्रुकफील्ड को दे दे, एंड ब्रुकफील्ड वुड गिव समथिंग इन रिटर्न, और ब्रुकफील्ड भी उसको इसके बदले में कुछ ना कुछ देगा। मिस्टर वेदरबी डाइड इन समर वेकेशन लेटर, मिस्टर वेदरबी वो गर्मियों की छुट्टियों में, बाद में उसी गर्मियों की छुट्टियों में जो है ना फौत हो जाता है। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है जी? व्हाट वर द रिकलेक्शंस ऑफ द फर्स्ट इंटरव्यू इन ब्रुकफील्ड, क्या यादें, रिकलेक्शन होती हैं यादें, पहले इंटरव्यू की यादें क्या मिस्टर चिप्स के जहन में आया करती थी। वेदरबी टुक मिस्टर चिप्स फर्स्ट इंटरव्यू, मिस्टर वेदरबी ने लिया, ये जो हेडमास्टर था पहले, ये बूढ़े थे। इट वाज अ सनी डे ऑफ जुलाई, और ये इंटरव्यू जिस दिन हुआ वो जुलाई का एक धूप वाला दिन था, और ब्रुकफील्ड वाज प्लेइंग अ मैच अगेंस्ट बर्नहस्ट, ब्रुकफील्ड स्कूल बर्नहस्ट स्कूल के दरमियान एक मैच चल रहा था उस पहले इंटरव्यू वाले दिन। ये यादें हैं जी। अ चब्बी फेलो, एक जो है ना मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा या गोल मटोल जो लड़का था, मेड अ ब्रिलियंट सेंचुरी, उसने बेहतरीन किस्म की सेंचुरी बनाई थी इन दिस मैच, इस मैच में। व्हाट हैपेंड व्हेन मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास, क्या हुआ था जब मिस्टर चिप्स ने अपनी पहली क्लास ली थी, उस वक्त क्या हुआ था? आंसर, मिस्टर चिप्स टुक हिज फर्स्ट क्लास इन अ बिग हॉल, उसने एक बड़े से हॉल में अपनी पहली क्लास ली थी प्रेप की। देर वर 500 स्टूडेंट्स इन द हॉल, 500 स्टूडेंट थे उस वक्त हॉल में। ऑल ऑफ अ सडन, अचानक ही, अब बॉय, एक लड़के ने, ड्रॉप्ड द लिड ऑफ हिज डेस्क, अपने डेस्क का ढकना गिराया, टू डिस्टर्ब मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए। ये जी हुआ था उसकी पहली क्लास में। आगे चलते हैं जी। आगे आ गया जी हमारे पास मिस्टर चिप्स, अभी उसका चल रहा है जी आंसर का हिस्सा, ये उसके साथ जोड़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर का, क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर का। मिस्टर चिप्स कॉट द बॉय, मिस्टर चिप्स ने उस लड़के को पकड़ लिया था जिसने वो ढकना गिराया था। नेम्ड कॉले, जिसका नाम कॉले या कॉली भी कह सकते हैं आप, वो था। हु वाज सिटिंग इन द 5th रो, जो कि 5वीं कतार में बैठा था। ऑर्डर्ड हिम टू राइट 100 लाइन्स, और उसने उसको हुक्म दिया था मिस्टर चिप्स ने कि वो 100 लाइनें लिखेगा एज पनिशमेंट के तौर पर, सजा के तौर पर। आगे जी चलते हैं। हु वाज कॉले, कॉले कौन था? कॉले वाज फैमिली नेम, कॉले एक ख़ानदानी नाम था जी, ठीक है जी। द फर्स्ट बॉय हु ट्राई टू डिस्टर्ब
हिम, जो पहला लड़का था जिसने मिस्टर चिप्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लेक्चर, उसके पहले लेक्चर के दरमियान में, वाज कॉले, वो कॉले ही था। ठीक है ना, जो पीछे क्वेश्चन नंबर 9 में जिसका जिक्र हुआ है, द सन ऑफ दिस कॉले, और जो इस कॉले का बेटा जिसने पहली बार डिस्टर्ब किया था मिस्टर चिप्स, वाज आल्सो स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, और जो वो भी मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट, यस उसका, यानी कि उसका बेटा जो पहला कॉले था वो भी मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। एंड ग्रैंड सन ऑफ फर्स्ट कॉले, और जो वो कॉले जिसने डिस्टर्ब किया था उसका पोता भी जो है वो मिस्टर चिप्स स्टूडेंट, वो भी मिस्टर चिप्स का स्टूडेंट था। मिस्टर चिप्स शेयर्ड ग्रेट जोक्स लाइक विद दैम, मिस्टर चिप्स उनके साथ बहुत जो है ना अजीम किस्म की, शानदार किस्म के मजाक जो है वो किया करता था, शेयर किया करता था। ही यूज टू से, वो ने कहा करता था थ्रू द लास्ट कॉले, जो पोता कॉले था ना जो सबसे लास्ट में था, यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, उसे ये कहा करता था, ये उसके अल्फाज हैं कि तुम अपनी नस्ल के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। लॉट यहाँ पे नस्ल। जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास आ गए हैं कुछ सिनोनिम्स आ गए हैं जी। सिनोनिम्स भी ज़रूरी हैं, ये भी करने हैं, तो मैंने ये एक ही वीडियो में इन्हें जो है वो कवर कर लिया ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो सके। चलें जी, डेकेड किसे कहते हैं? डेकेड कहते हैं जी 10 साल को, बिल्कुल सही। स्प्राइटलीनेस किसे कहते हैं जी? जिंदा दिली को। जिंदा दिली के लिए नीचे वर्ड है, क्या है जी? लाइवलीनेस जी। रिमार्केबल कहते हैं शानदार को। शानदार के लिए नीचे अगर आप वर्ड देखते हैं तो स्ट्राइकिंग का वर्ड जो है शानदार के लिए होता है। आगे जी एनोडोमिनी। एनोडोमिनी कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे को क्या होता है जी? एडवांसिंग एज होती है वो। प्रीलिमिनरी होता है जी इब्तदाई, शुरू वाला। तो शुरू वाला कौन सा होता है जी? फर्स्ट। वेरी गुड। चब्बी। चब्बी किसे कहते हैं जी? चब्बी उसको कहते हैं जो मोटा ताज़ा हट्टा कट्टा हो। ठीक है जी, वो पहला लड़का जिसने सेंचुरी बनाई थी, तो उसका यहाँ पर नीचे जो वर्ड है प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है मोटा ताज़ा। और आगे आ गया जी कर्टियस। कर्टियस शाइस्ता को कहते हैं, सिविलाइज्ड या पोलाइट, जो शाइस्ता हो, हैं अच्छे आदात का मालिक हो। इंथुजियाज्म किसे कहते हैं जी? जज्बे को। जज्बे के लिए क्या जी वर्ड है? एनर्जी नहीं जी, एनर्जी नहीं, बल्कि डिवोशन भी नहीं, जील। जील जज्बे के लिए वर्ड होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या वर्ड आ गया जी? ऑर्डियल। ऑर्डियल कहते हैं मुश्किल। ऑर्डियल आजमाइश को कहते हैं, मुश्किल को भी कहते हैं। तो यहाँ पर आजमाइश के लिए क्या है जी? ट्रायल, बिल्कुल। लस्टी। लस्टी किसे कहते हैं? जो जोरावर हो, हट्टा कट्टा हो। ठीक है ना, इसके लिए क्या जोरावर के लिए? पावरफुल, बिल्कुल। पॉन्स का मतलब होता है झपटना किसी पर। झपटने के लिए क्या वर्ड? अटैक करना, हमला करना, बिल्कुल सही। रफिन्स कहते हैं जी बदमाशों को। बदमाशों के लिए क्या वर्ड है जी यहाँ पे नीचे? हाँ जी, रास्कल्स। और एम्प्लीकेबल किसे कहते हैं? वैसे तो ये बेरहम को कहते हैं। ठीक है जी, बेरहम जो है वो इतनी आसानी से मनाया नहीं जाता उसे। ठीक है ना, वो क्या होता है? हार्ड टू प्लीज होता है, इम्प्लीकेबल। इसके बाद जी आ गया हमारे पास वर्ड हश। हश कहते हैं खामोशी को। खामोशी के लिए क्या वर्ड है नीचे? साइलेंस जी। और इसके बाद वर्ड आ रहा है जी हमारे पास स्काउल। स्काउल कहते हैं जो माथे पे बल ले आए। ठीक है ना, और उसमें से फिर ऐसे होता है कि गुस्सा दिखाई देता है। फ्राउन उसे कहते हैं, स्काउल के लिए फ्राउन होता है। और एंग्री लुक ये हो गया। रैटल का मतलब होता है खटखटाना, ज़ोर से लगना, बजाना। तो इसके लिए होता है स्ट्राइक। स्ट्राइक का वर्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम फर्दर। फर्दर जी हमारे पास डिटेक्टिव। डिटेक्टिव क्या होता है? डिटेक्टिव होता है जासूसी। ठीक है, जासूसी को आप स्पाई भी कह सकते हैं और आप उसे इन्वेस्टिगेटरी भी कहते हैं। इसके बाद ही हमारे पास वर्ड आ गया बाइटिंग द न्यू मास्टर, यानी बाइटिंग, क्योंकि मिस्टर चिप्स को सताया गया। ये बाइटिंग सताने की मीनिंग है। सताने के लिए क्या होता है जी? टीज करना, बिल्कुल सही। इसके बाद जी रैगिड। रैगिड का मतलब उसे होता है उसको खूब तंग किया गया, खूब उसे उकताया गया, खूब उसकी खबर ली गई है। तो इसमें जो करीब तरीन, हेटेड नहीं जी, इसमें एंग्सिश। एंग्सिश और टायर्ड का वर्ड जो है ये करीब तरीन है। ठीक है जी, गेट ऑन इन ईयर्स ये आसान है। गेट ऑन इन ईयर वो होता है जो कि बूढ़ा हो रहा है, वो बूढ़ा हो जो होता है वो ग्रो ओल्ड करता है, बिल्कुल सही है जी। ट्रिमेंडस किसे कहते हैं? शानदार को। ह्यूज, ह्यूज शानदार नहीं होता जी। और सिग्निफिकेंट जो है वो शानदार होता है, बिल्कुल।
और फाउंडेशन आ गया जी आगे वर्ड। फाउंडेशन क्योंकि इदारे को कहते हैं, और इदारा जो है ट्रस्ट नहीं जी, ट्रस्ट खैराती इदारा होता है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये तंजीम या इदारा होता है, ये है जी इसके लिए, फाउंडेशन के लिए। और आगे वर्ड आ गया जी हमारे पास मॉब। मॉब कहते हैं हजूम को, रश को। यहाँ पर जो क्या वर्ड है जी इसके लिए, क्राउड। जी स्टूडेंट्स, हमने सारा मिस्टर चिप्स को जो है ना पहला चैप्टर पहले आपको फर्स्ट मूवी में आपको वो सारा बता भी दिया, उसकी एक्सप्लेनेशन सारा वो। और इस जो है वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स दोनों कवर करवा दिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मालिक हमारा साथ कायम रखे, और आपसे मैं कुछ सीखता रहूं, आप मुझसे कुछ सीखते रहें। फ़ी अमानिल्लाह।